तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ क्लास 12th का। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इसको आप क्लास 10 12 किसी भी एग्जाम में यानी बोर्ड पेपर में अगर आप आता है तो उसको लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस माने क्या होता है बेटा, महत्व। ऑफ माने का, गेम्स माने खेल का, एंड माने और, स्पोर्ट माने भी क्या होता है मतलब खेलों का, है ना। स्पोर्ट यानी कोई भी आप खेल खेलते हैं तो खेलों का और स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, तो उस बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए स्पेशली है बेटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 2022 23 और 24 लगातार पेपर में आ रहा है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट से इसको बिना देर के हुए आपको पढ़ के वन बाय वन बताते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, आपके लिए डेडिकेटली बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा। वन बाय वन एक एक शब्द का सिंगल अर्थ बताऊंगा बहुत ही प्यार से। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं ना। देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है इन टुडेज, इन माने में, टुडेज माने आज के, कॉम्पिटेटिव टाइम्स। कॉम्पिटेटिव मतलब क्या होता है बेटा, जो प्रतिस्पर्धा का समय चल रहा है। वेयर इन, जहाँ पर एवरी वन वांट्स चाहता है, टू बी वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, ऑफ अदर्स दूसरों से। यानी आज के इस कंपटीशन के ज़माने में जहाँ हर कोई दूसरे से एक कदम आगे होना चाहता है। इन टुडेज कम्पिटेटिव टाइम्स, आज के वर्तमान समय में, वेयर इन, जहाँ पर एवरीवन, हर कोई, वांट्स टू बी, चाहता है, वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे, ऑफ अदर, दूसरों से। तो देयर इज़ नो टाइम, वहाँ पर समय ही नहीं है, फॉर एक्सरसाइज, यानी लोगों के पास समय ही नहीं बचा एक्सरसाइज के लिए या फिर स्पोर्ट के लिए। लोगों को किसी भी एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट खेल के लिए समय ही नहीं बचा। सिमिलरली मतलब ठीक उसी प्रकार, स्टूडेंट्स यानी जो बेटा विद्यार्थी हैं, इन आर अटेम्प्ट, जो विद्यार्थी हैं वो अटेम्प्ट टू से अहेड, वो भी यही करते हैं अकेडमिकली, मतलब जो अकेडमिक में होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी होते हैं बेटा, जो पढ़ रहे होते हैं, गिव मोर इम्पॉर्टेंस, गिव माने देते हैं, मोर माने ज़्यादा, इम्पॉर्टेंस माने महत्व, टू डेयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को, वो भी अपनी पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, और परीक्षाओं के परिणाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। सम स्टूडेंट्स, कुछ जो बच्चे होते हैं बेटा, स्टडी पढ़ाई करते हैं 14 आवर्स ए डे, 14 घंटे एक दिन में। सम स्टूडेंट, कुछ जो विद्यार्थी होते हैं स्टडी पढ़ाई करते हैं 14 आवर्स अ डे, 14 घंटे एक दिन में। एंड इवन ऑन हॉलीडे, एंड इवन और यहाँ तक, ऑन हॉलीडे, छुट्टियों में भी, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी 14 घंटे के दिन में पढ़ाई करते हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसका ये परिणाम होता है, जिससे कारण स्पोर्ट एंड गेम्स, जो स्पोर्ट है बेटा और गेम हैं, आर नो लॉन्गर ऑन द टॉप प्रायोरिटी। और यही कारण है कि स्पोर्ट और गेम्स जो हैं, नो लॉन्गर ऑन द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता पर नहीं रह गए हैं। ठीक है बेटा, यही कारण है कि स्पोर्ट वगैरह प्राथमिकता पर नहीं रह गए हैं। आगे देखिएगा, वेन नॉट स्टडिंग, जब पढ़ते नहीं वो, मतलब जब वो नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो दे आर फॉन्ड, वे पाए जाते हैं, सिटिंग बैठे, और यूजिंग देयर सेल फोन, या फिर वो अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, फॉर इंटरनेट एक्सेसली, यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए। व्हेन आर नॉट स्टडिंग, जब वो नहीं पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो दे आर फॉन्ड सिटिंग और यूजिंग देयर सेल फोन, तो अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, एक्सरसाइज करना, गेम खेलना, एंड स्पोर्ट, और स्पोर्ट करना, आर नाउ हेयर ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ये नाउ हेयर अब कहाँ रह गया है, ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का एक भाग। इन एक्सरसाइज करना, गेम खेलना, स्पोर्ट करना, अब ये कहाँ उनके जीवन का एक भाग रह गया है। इवन व्हाइल, यहाँ तक कि कमिंग टू स्कूल, यानी जैसे ही वो स्कूल से आते हैं, तो दे प्रिफर यूजिंग अ व्हीकल, वे एक साहन है, कोई ना कोई वाहन चलाने लगते हैं, रैदर दैन वॉकिंग, चलने के बजाय। यानी जब स्कूल से आने का बात होता है तो वो बेटा कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं, साधन से आना चाहते हैं, रैदर दैन वॉकिंग, चलने के बजाय। यानी अगर कोई स्कूल भी जा रहा है और वो चल के उसको अगर जाने कहा जाए, तो उसके बजाय वो क्या कर रहा है बेटा, आजकल जो है साधन का प्रयोग कर रहा है। दिस डिक्रीजिंग, यही कारण है कि ये घटा रहा है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इंटरेस्ट माने क्या होता है बेटा, रुचि, ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की, इन स्पोर्ट एंड गेम्स, यही कारण है कि ये विद्यार्थियों की स्पोर्ट में और गेम्स में रुचि को बढ़ा रहा है। ये इज़ वरिंग, ये बहुत क्या है, चिंताजनक है। वी आल, हम सभी को,
मस्ट अंडरस्टैंड, जरूर समझना चाहिए, द इम्पॉर्टेंस यानी महत्व, ऑफ एंड नीड फॉर स्पोर्ट, इम्पॉर्टेंस यानी महत्व समझना चाहिए, एंड नीड फॉर स्पोर्ट, और नीड माने ज़रूरत समझनी चाहिए स्पोर्ट खेल की, एंड गेम्स और गेमों की, इन आवर डेली लाइफ्स, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। जीरो फिजिकल एक्टिविटी यानी जो आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जीरो फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इससे आपको वैरायटी ऑफ हेल्थ यानी अलग अलग प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, सच एज जैसे ऑबसिटी, ऑबसिटी मतलब क्या होता है बेटा, मोटापा, ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल बोन्स मतलब भंगुर हड्डी यानी कि हड्डियां कमज़ोर होना, अनडेवलपमेंट मसल यानी कि मतलब आपके जो मसल्स हैं बेटा ना, ऊतक वगैरह टिश्यूज़ वगैरह वो डेवलप नहीं होंगे, बिल्कुल हाथ वाथ का पैर वैर का एकदम दुबला दिखना, तो ये सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट एंड गेम्स यानी जो स्पोर्ट और गेम्स होते हैं नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी स्पोर्ट जो तरह तरह के होते हैं एंड गेम होते हैं नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वो ना केवल फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव करते हैं, बट दे आर आल्सो इंक्लूड, बल्कि वो शामिल करते हैं डिसिप्लिन इन स्टूडेंट, विद्यार्थियों में अनुशासन को शामिल करते हैं, यानी कि ना केवल वो मेंटल हेल्थ को ध्यान देते हैं बल्कि विद्यार्थियों में डिसिप्लिन दिखाते हैं। दे माने वे, लर्न टू वर्क वे काम करना सिखाते हैं, इन टीम्स टीम में, एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, गेट्स अ बूस्ट मतलब बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दे लर्न टू वॉक वे लोग सीखते हैं बेटा, लर्न टू वर्क इन टीम बच्चे टीम में काम करना सीखते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर स्वयं आत्मविश्वास आता है, गेट से बूस्ट उसको बढ़ोतरी मिलती है। सोशल कम्युनिकेशन ये सामाजिक जो वार्तालाप है बेटा, एंड लीडरशिप और जो किसी भी चीज़ में आगे निकलने की क्षमता है, स्किल कैन बी इजली डेवलप्ड, ये स्किल जो है वो डेवलप की जा सकती हैं थ्रू स्पोर्ट खेल के द्वारा, यानी सोशल कम्युनिकेशन सामाजिक जो वार्तालाप है और लीडरशिप है, मतलब बेटा आप कह सकते हैं किसी चीज़ में आगे चलने की क्षमता कैन बी इजली डेवलप, ये बढ़ाई जा सकती है थ्रू स्पोर्ट खेल के जरिए ही इनको बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी होते हैं बेटा, हैव सरप्लस एनर्जी, उनमें अपार क्षमता होती है, इफ़ दिस एनर्जी इज़ पुट टू ए गुड यूज़, अगर ये जो एनर्जी है बेटा इज़ यूज टू पुट ए गुड यूज़ इन स्पोर्ट, अगर इसका प्रयोग स्पोर्ट में किया जाए, द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, फाउंडेशन माने होता है बेटा नींव है, ऑफ द सोसाइटी समाज की, विल बी हेल्थी क्या होगी, मजबूत होगी, एंड स्वस्थ होगी, एंड स्ट्रांग मजबूत होगी। यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट्स हैव सरप्लस एनर्जी, बच्चों में अपार क्षमता होती है, इफ़ दिस एनर्जी यदि यह जो एनर्जी है इस पुट टू ए गुड यूज़, अच्छी चीज़ में इसका प्रयोग लाया जाए, तो ये क्या हो सकता है बेटा, फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी हेल्थी एंड स्ट्रांग, तो जो समाज है वो क्या हो सकता है बेटा, हेल्थी यानी स्वस्थ और स्ट्रांग यानी कि मजबूत हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो मैंने आर्टिकल आपको बताया है ना, ये आर्टिकल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है बेटा, आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, और मैंने क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उनको जाके आप ज़रूर विजिट करिए बेटा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।